बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टोरी बाय गुल के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। नमाज छोड़ देना ज़ना और कत्ल करने से भी बड़ा गुनाह। जिस ज़मीन पर नमाज का सजदा अदा ना हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म हो सकता है। लोग ज़ना करने को गुनाह समझते हैं, मगर अफसोस नमाज छोड़ देना उससे भी बड़ा गुनाह। भला सोचो, शैतान की क्या गलती थी? वो तो नेकोकार था, नमाजी था। इनकार तो उसने एक सजदे से किया था। उसने तो मट्टी के बने इंसान को सजदा करने से इनकार किया और उसे अज़ाज़ील से इब्लीस बना दिया गया। ऐ बदबख्त इब्ने आदम, तू तो उस खालिक के सजदे से इनकार करता है जिसने तुम्हें पैदा किया, सेहत वाली जिंदगी दी, दुनिया में रहने की जगह और जिंदगी की सारी आसाइशें अता की। तो फिर तू अपने रब के आगे सजदा क्यों नहीं करता? ऐ इब्ने आदम, किस गुमान में फिरता है? इब्लीस ने एक सजदे से इनकार किया तो मरदूद ठहरा दिया गया। अरे बदबख्त, तू तो 5 वक्त के 20 सजदों से इनकार करता है। तुम्हारी नमाज पढ़ने से उस रब्बुल इज़्ज़त को कोई फ़ायदा नहीं। उसके पास इबादत करने वाले हज़ारों फरिश्ते मौजूद हैं, और इस नमाज का तुझे फ़ायदा। कुरान मजीद का पारा नंबर 30 सूरत अल-माऊन आयत नंबर 5 और 6 का तर्जुमा। और उन नमाजियों के लिए खराबी है जो नमाज से भूले बैठे हैं। एक और रवायत में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि दोज़ख में वेल नामी एक खौफनाक वादी है जिसकी गर्मी से खुद जहन्नमी भी पनाह मांगता है, और ये उस शख्स की जगह है जो नमाज को वक्त गुजर जाने के बाद पढ़ता है, यानी देर से पढ़ता है। जो शख्स नमाज के मामले में सुस्ती करेगा, अल्लाह ताला इस शख्स को 15 सज़ाएं देगा। इनमें से 6 सज़ाएं इसी दुनिया में दी जाएंगी, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकाले जाने के बाद, यानी रोज़े क़यामत को हिसाब व जज़ा के वक्त दी जाएंगी। दुनिया में दी जाने वाली 6 सज़ाओं में से ये हैं: अल्लाह ताला उस शख्स की उम्र में से बरकत ख़त्म कर दे, अल्लाह ताला उसके चेहरे से नूर की रोशनी ख़त्म करके नेक लोगों जैसी अलामात मिटा देगा उसके चेहरे से। अल्लाह ताला उसको उसके किसी भी अमल पर अज्र व सवाब अता नहीं करे। उसकी कोई भी दुआ अल्लाह ताला के आसमान तक बुलंद ना होगी। दुनिया में मखलूक इससे नफरत करे, नेक लोगों की दुआओं में इसका कोई हिस्सा ना हो। मौत के वक्त दी जाने वाली 3 सज़ाएं: वो जलील होकर मरेगा, भूखा मरेगा। मरते वक्त इतनी सख्त प्यास लगेगी बेनमाजी को कि अगर सारे जहान के दरियाओं का पानी भी उस शख्स को पिला दिया जाए तो तब भी उसकी प्यास खत्म ना हो। कब्र में दी जाने वाली 3 सज़ाएं: अल्लाह ताला उस शख्स की कब्र को उस पर तंग कर दे और कब्र में इसको कुछ इस तरह दबोच लेगी कि इसकी पसलियां एक दूसरे में पेवस्ता होकर टूट टूट जाएंगी, और उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी जिसके अंगारों में वो दिन रात उलटता पुलटता करवटें बदलता रहे। इस पर एक खौफनाक असदहा मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम अल-शुजा अकरा यानी गंजा सांप है। इसकी आंखों से आग निकलती हो, उसके नाखन लोहे के होंगे, उसके नाखनों की लंबाई 1 दिन की मुसाफत की बराबर हो। वो गरजदार बिजली की आवाज में कहेगा, मैं अल-शुजा अकरा हूँ, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें फजर की नमाज छोड़ने पर जोहर तक और जोहर की नमाज कज़ा करने पर असर तक और असर की नमाज कज़ा करने पर मगरिब तक और मगरिब की नमाज कज़ा करने पर इशा तक और
عشاء کی نماز قضا کرنے پر فجر تک ڈستا رہا۔ وہ جب بھی ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ وہ اپنے ناخنوں کو زمین میں ڈالے گا، زمین سے باہر نکلے۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک مسلط ہے۔ یا اللہ ہمیں اس قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ قیامت کے دن دی جانے والی 3 سزائیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر ایک فرشتہ مسلط کرے گا جو اس کو منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف لے جائے گا۔ حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف ناراضگی کی نظر سے دیکھے جس سے اس کے چہرے کا گوشت چھٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے حساب اتنی سختی سے لیں گے جس سے زیادہ سخت اور طویل کوئی عذاب نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر کرے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے بے شک۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نماز پڑھنے کا پابند بنائے اور ان تمام سختیوں سے نجات عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آج تک آپ لوگوں نے نماز ادا نہیں کی تو ابھی سے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا شروع، کیونکہ یہ نماز ہی ہے جو ہمیں قبر میں اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے غضبناک عذاب سے بچائے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو کا کوئی بھی حصہ اچھا لگا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ پریس کر دیں تاکہ مزید جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس چینل پر اس کی نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تمام لوگ ملتے ہیں ایک اگلی ایسی ہی خوبصورت نصیحت بھری کہانی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔